An open cylindrical tank has a diameter of 3.5 meter and height of 7 meter. ठीक है, तो how much will it cost to paint the curved surface and the base of tank if rate of painting is 5 रुपी पर मीटर स्क्वायर. सबसे पहले तो हमारे पास एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है. ओपन का मतलब है कि जिसका या तो बेस ना हो या फिर हाइट ना हो, सॉरी या तो बेस ना हो या टॉप ना हो, ईदर बेस और द टॉप. हियर इस टैंक का हमारे पास जो टॉप है वो नहीं है. ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो ग्लास का, जो किचन में होते हैं उनका बेस होता है लेकिन ऊपर से टॉप नहीं होता, एंड देयर सिलेंड्रिकल इन शेप, राइट. सो उसको एक ओपन सिलेंडर कहा जा सकता है. सो व्हाट इज गिवन कि ओपन सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर क्या है, 3.5 मीटर है, हाइट इज दिस मच. हमें फाइंड करना है उसके बेस और उसके कर्व सरफेस को पेंट करने का कॉस्ट. अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 5 रुपी चाहिए, राइट. सो इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स है. सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे व्हाट इज गिवन देयर. उन्होंने क्वेश्चन में दिया क्या है. फर्स्टली दे हैव सेड कि डायामीटर ऑफ टैंक इज देयर. ठीक है, टैंक का डायमीटर 3.5 मीटर है. तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस अपने फॉर्मूला के लिए. सो रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2. ठीक है, तो डायामीटर हमारा 3.5 मीटर है, अपॉन में हम इसके 2 कर देंगे, राइट. तो और एक और बात, यूनिट्स का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायमीटर हाइट मीटर में गिवन है और रेट भी मीटर का ही गिवन है. सो दिस इज देयर इज नो नीड फॉर कन्वर्जन. बाकी हम देखते हैं आगे. ठीक है, ये आ गया हमारा रेडियस. और हाइट क्या गिवन है हमें, हाइट इज गिवन हियर 7 मीटर. ठीक है, हाइट 7 मीटर है. अब उन्होंने क्या कहा है, कोस्ट फाइंड करना है कर्व सरफेस का और बेस का. तो पहले हम कर्व सरफेस, पहले हम एरिया फाइंड करेंगे. तो एरिया हम जो फाइंड करेंगे दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वी नो इट इज 2 पाई आर एच. और एरिया ऑफ बेस, उसका बेस क्या है, सर्कुलर है, मैंने रफ फिगर ही ड्रॉ किया है. और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, पाई आर एंड पाई आर कॉमन है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे. इन बिटवीन द ब्रैकेट हम यहाँ पे 2h बचा वो लेंगे. और इधर ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर मतलब कि 2 आर थे, एक हमने क्या लिया यहाँ आउट ले लिया है, एक बचा है, तो इट विल बी प्लस आर, राइट. ये हमारा फॉर्मूला आ गया है. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. सो हेयर पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7. रेडियस हमारा 3.5/2 मीटर आया है. ठीक है, इन ब्रैकेट्स 2, हाइट इज 7 मीटर प्लस रेडियस इज 3.5/2 मीटर, राइट. तो अब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. सो ये बाहर वाले हम एज इट इज रखेंगे. ठीक है, और यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन 2 7 14 मीटर आ जाएगा प्लस 3.5/2 मीटर, राइट. ऐसे आ गया. तो अब यहाँ पे हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, अंदर भी और बाहर भी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, ये डेसिमल हटाने के लिए मैं यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में कर सकती हूँ, 35. ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट है. 2 एज इट इज, डेसिमल हटाया तो उसका 10 नीचे आ जाएगा, मीटर. ठीक है, सेम हम अंदर करेंगे 14 मीटर. ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 35/2 इंटू 10 मीटर. ठीक है, तो जो हमने 2 इंटू 10 लिया था उसको यहाँ पे हमने 20 का एज 20 लिख दिया है. अब इसकी हम फर्दर करेंगे. तो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे, तो 22/7 मल्टीप्लाई 35/20 मीटर. सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये दोनों डिवाइड में है. ठीक है, तो इसको कैंसिल किया जा सकता है. 5 के टेबल पे 7 जा एंड दिस विल बी 4. रिमेंबर 35/20 डिवीजन में है, इसलिए हमने इनको कैंसिल किया है. आप 20 को 14 से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है, राइट. सो यहाँ 14 मीटर प्लस 7/4 मीटर हमारे पास आया है. अब हम यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर वाला एज इट इज रखेंगे जब तक हमारी अंदर की सॉल्व नहीं होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, आप इसको बाय 1 ले सकते हो, राइट. अब इसको सॉल्व करेंगे. सो इट विल बी 4 LCM आ जाएगा. ठीक है, और 4 इंटू 14 इज 56 मीटर प्लस 1 इंटू 7 विल बी 7 मीटर. ठीक है, सो 22/7 मल्टीप्लाई 35/20 और 20 मीटर. इसको 56 प्लस 7 अगर हम करते हैं
सो इट इज 63 मीटर अपॉन में 4, विच मीन्स कि 22/7 मल्टीप्लाई 35/20 मीटर मल्टीप्लाई विद 63 अपॉन 4 मीटर। अब कैंसिलेशन हम यहाँ पे करेंगे। सो 5 7 ज़ा 5 4 ज़ा 7 into 1 7 into 1, ठीक है, ये 2 2 ज़ा एंड 2 11 ज़ा, राइट। सो अब हमारे पास जो बचा है कैंसिलेशन के बाद, दैट इज 11 into 1 मीटर इंटू 63 मीटर अपॉन में 2 into 4, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सो वी हैव जस्ट मल्टीप्लाई 11 into 1 विल बी 11 मीटर मल्टीप्लाई 63 मीटर अपॉन 2 4 ज़ार 8, ठीक है। सो हमारे पास लास्ट स्टेप में 11 मीटर मल्टीप्लाई 63 मीटर अपॉन में 8 बचा था, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 11 into 63 विल गिव अस 693 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर, और अपॉन में आ गया 8। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ 693। सो 8 ज़ार 64, ठीक है, दिस विल बी 5 एंड देन आई एम टेकिंग द 3 हेयर, सो इट विल बी 8 6 ज़ार 48 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। फिर हम पॉइंट लेंगे, आई मीन डेसिमल 50 आ जाएगा यहाँ पे। सो फिर से 8 6 ज़ार 48 में लूँगी, 2 आ जाएगा, ठीक है, 28 2 ज़ा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16 एंड 4 इज देयर, फिर से 0 लेंगे, सो 8 5 ज़ा 40 एंड इट इज एग्जैक्टली कैंसल्ड हियर, ठीक है, एग्जैक्टली कैंसिल हो गया। सो हमारे पास जो इसका आया एरिया 86.625 मीटर स्क्वायर में आया। अब हमें फाइंड करनी थी कॉस्ट, तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हमें ₹5.00 गिवन है, राइट, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हमें पूरे सिलेंडर का कॉस्ट फाइंड करना है, तो उसका जो एरिया आया है 86.625 मीटर स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ₹500 से, सॉरी ₹5.00 से, एंड दिस विल गिव अस ₹433.125, राइट। तो लाइक पीछे वाला अप्रॉक्सीमेट में है, सो दैट इज द आंसर, ठीक है। सो द कॉस्ट इज ₹433.125 approximately, right? Thank you.